इस आज की डिबेट में। सबसे पहले जफर नकवी जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपको क्या लगता है, एएमयू से जो तस्वीर आज ये सामने आ रही है गणतंत्र दिवस के आयोजन के बाद, अल्लाह अकबर के नारे, क्यों, क्या जरूरत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जहाँ पे गणतंत्र की बात है, जहाँ पे हमारे देश के संविधान की बात है, जहाँ पे हमारे देश के अभिमान की बात है, वहां पे अगर इस प्रकार के नारे लगे हैं तो बेशक वो अशोभनीय है, निंदनीय है और दंडनीय भी है। मैं किसी ऐसे माहौल को सपोर्ट नहीं करता हूँ जहाँ देश विरोधी घटना की बात होती है, जहाँ देश हित के खिलाफ की बात होती है, जहाँ संविधान के अनुरूप न चलने की बात होती है। ऐसे लोग न केवल दंडनीय कार्य कर रहे हैं, अपितु इन लोगों पे कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और न केवल कार्रवाई की जाए, इन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नासा के अंदर एनएसए के तहत इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करके एनएसए के अधीन की कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए ताकि ऐसे लोग चिन्हित हो सके तो कि देश विरोधी किसी गतिविधि में शामिल होंगे। ना हिंदुस्तान का मुसलमान उसका सहयोग करता है और ना ही करना चाहिए। अगर कोई इसका सहयोग कर रहा है तो वो भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के जैसा ही है। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अब मैं आपके पास आ रही, क्योंकि देखिए जफर नकवी जी ने तो साफ कह रहे हैं कि इस तरीके की नारेबाजी को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन हिंदू महासभा कह रही कि वाइस चांसलर को भी हटाया जाए, मांग भी की जा रही है। तो ऐसे में जो तस्वीर सामने रखी गई है, कल एक बड़ा दिन था, गणतंत्र दिवस था 74वां, और इस बीच ये तस्वीर किसकी साजिश आपको लगती है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं जफर नकवी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट अपने विचार रखे राष्ट्रवाद पर। दूसरी बात देखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जहां तक बात आती है तो जैसा मूल वैसा फूल। सवाल इस बात का है, उस अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आज भी जिन्ना की तस्वीर लटके हुए हैं, वही जिन्ना जिसने हमारे देश का विभाजन कराया, जो पाकिस्तान के जनक है। आप स्वाभाविक है कि जब उनकी तस्वीर है तो उसे सीख लेंगे। आप जरा सोचो कि जब पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय वहां पे जिस प्रकार से नारे लगाए जा रहे थे, सीधे से ऐसा लग रहा था कि भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में कई नारे लग रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस माहौल को जहरीला कौन बनाने पे तुला है। निश्चित रूप से उसके लिंकेज पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि अनेक जो है दावतें जो है, जो नफरती दावतें हैं पाकिस्तान करा रही है यहाँ के युवाओं को, और कराने के बाद चाहे कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले हो, चाहे और भी जो लोग ट्रेनिंग लेकर के पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिंक पाकिस्तान से जुड़े होंगे। मेरा मानना है कि सबसे पहले वाइस चांसलर पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वही उनके में होता है तो निश्चित रूप से दोषी है। क्योंकि अभी तक कोई भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से इस तरह की होती है। तमाम इन नारेबाजों को पहचान करके, चिन्हित करके मेरी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि तत्काल इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और जिन्ना की तस्वीर को भी हटाएं और इनके खिलाफ। ठीक है, देखिए जफर नकवी जी, आपने उन लोगों की निंदा की है जो लोग इस तरीके की नारेबाजी करते हैं, लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर एएमयू की छवि का भी आ पड़ता है, क्योंकि देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, जाना माना नाम है। ऐसे में इस विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ने आते हैं उनके दिमाग पर, उनके जहन पर देखिए कैसा असर डाला जा रहा है। कभी यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उनके चित्र बनाए जाते हैं, और कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि एएमयू में भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि वहां से ऐसी तस्वीरें ही क्यों आ रही हैं? मुस्लिमों को यहाँ पर क्यों ऐसे दिखाने की कोशिश कर दी जाती है? सवाल ये नहीं है कि एएमयू में होता है कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां पर धर्म को आप आगे करेंगे वहां पे दिक्कतें आएंगी। जहां पे शैक्षणिक संस्थान है, जहां से जो हमारी शिक्षा का मंदिर है, जहां से हमें शिक्षा लेनी है, अगर हम वहां पे धर्म को आगे करेंगे तो दिक्कतें आनी ही आनी है। चाहे वो संस्थान धार्मिक संस्थान हो या कोई राजनीतिक संस्थान हो या कोई राजनीतिक संस्था हो या कोई सामाजिक संस्था हो, और कोई भी हो। जेएनयू में आप देखें, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाली गैंग एक सक्रिय होती है, एक भारत जोड़ो आंदोलन जो चल रहा है उसके गैंग के कुछ लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सक्रियता वाले लोगों को चिन्हित करना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन आपने जेएनयू का जिक्र किया और हम यहाँ पर एएमयू पे भी बात कर रहे हैं, तो ये एएमयू भी देखिए धीरे धीरे विवादों का एक अड्डा बनता जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से तस्वीरें सामने आती रहेंगी तो ऐसे में छवि तो धूमिल होगी, सवाल खड़े होंगे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो होती है वहां पर ऐसी शिक्षा दी जाती है?
मैंने कहा ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ शब्द ही नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू ऐड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम ऐड है। तो हमको धर्म की आड़ से बचते हुए धर्म के शिक्षा के मंदिर को हमको बहुत सुचारू रूप से चलाना है। अगर कोई मुसलमान ऐसे कृत्य में शामिल होता है तो बेशक वो देश विरोधी घटना कर रहा है, और इसकी तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, आप एक प्रतिष्ठित चैनल में, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल 24 घंटे में चिन्हित किया जाए। 3 दिन का समय तो बहुत लंबा समय लिया गया है। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास चक्रपाणी महाराज जी, क्योंकि देखिए आप मांग तो लगातार कर रहे हैं कि चांसलर को हटा दिया जाए, पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर भी लोग इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर ये हवा और आगे तक जाती है तो आग और भयानक हो सकती है, और अगर आप भी इसमें इसी तरीके से बार बार आएंगे, आगे सामने आएंगे तो और ज्यादा मुद्दा गर्मा सकता है? कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या? नहीं, बीच का रास्ता जहाँ पे राष्ट्र की अस्तित्व की बात होती है, जहाँ पे राष्ट्र विरोधी विषय होती है, जहाँ पे अलगाववादी विषय होता है, विचार होते हैं, तो वहां पे किसी भी प्रकार का बीच का रास्ता नहीं निकलता। आप देखो, कोई भी जो यही शुरुआत है इस प्रकार की करने के, आज इस तरह के नारे गणतंत्र दिवस पे लगा रहे, कल देश के टुकड़े के नारे यही लोग लगाने वाले, इनकी जांच करने की आवश्यकता है। सवाल ये है कि ये लोगों ने जो इस प्रकार से माहौल खराब करने का जो इन्होंने सुपारी ले रखा है, तो इनकी सुपारी किसने दिया है? पाकिस्तान में बैठा हुआ कौन इनका आका है? तो ये जरूरी है, इस दिन तो गणतंत्र दिवस को जय हिंद के नारे लगने चाहिए, वंदे मातरम के राष्ट्र होने चाहिए, राष्ट्रगान। ठीक है, देखिए स्वामी जी आपकी आवाज बीच से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पूरा कीजिए बात को। जी, तो ये जो माहौल खराब करने का जो प्रयास किया गया है, या फिर इस सुपारी की किसने इनको दिया है माहौल खराब करने का, तो आप जब इसके तह तक जाएंगे तो पता चलेगा कि जफर जी आपको क्या लगता है, क्या आप पर सुपारी दी जाती है? एमयू में जो लोग आते हैं, क्या ऐसे लोग वहां पर हैं जो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं और इस विश्वविद्यालय का नाम भी धूमिल करते हैं? देखिए, कुछ चीजों को आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी का वह सम्मान करता हूँ कि वो हमेशा देशहित और देश चिंतन पे जब भी कोई विषय होता है, इत्तेफाक होता है कि हमारी उनकी मुलाकात भी होती है। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि देश में ऐसे आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। वो किसी एक विशेष धर्म या समाज के नहीं है। कोई आपके सनातन को बदनाम करने की छवि धूमिल करने को बैठा है, कोई इस्लाम की छवि धूमिल करने को बैठा है। तो ऐसे लोगों को मेरा आपसे प्रथम अपना जो वक्तव्य था वो भी यही था कि ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करना चाहिए। जो भी देश विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो किसी धार्मिक संस्थान को हो, जो देश विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल हो, यहाँ कोई सुपारी नहीं देता है। यहाँ कुछ लोगों के व्यक्तिगत अपने देखिए ना, हाल ही के अगर हम कुछ मदरसों के सर्वे उठाकर देख ले तो मदरसों का नाम ही क्यों आ जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ही क्यों यहाँ पर विवादों में आ जाता है? तो जब ये सारी तस्वीरें सामने आती हैं तो इसलिए निशाने पर हो जाते हैं मुसलमान, उनको बीच में घसीट लिया जाता है। कहा जाता है कि वहां पर ऐसी शिक्षा दी जाती है, तो अगर ऐसी शिक्षा दी जाती तो नाम तो यूनिवर्सिटी का बदनाम हो रहा है ना। तो आपको लगता है कि इस पहलू पर भी सोचना होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर क्यों नाम बार बार आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही? बात सुने। अभी आपने कहा कि मदरसों का नाम आता है। आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी बहुत शिक्षित और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब सर्वे किया तो कहा गया था कुछ आपराधिक गतिविधि शामिल होती, लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मुसलमानों की इज्जत आबरू अल्लाह ने रख ली। किसी प्रकार के सर्वे में कोई ऐसी चीज चिन्हित नहीं। हाँ, बस केवल ये चिन्हित हुआ कि कुछ गैर मान्यता प्राप्त संस्थान है जो गैर सरकार के बिना सूचना के चल रहे हैं, लेकिन कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। हमारा इस्लाम कभी किसी को तोड़ने की बात नहीं करता। क्या बात करें, बताइए क्या आपके पास जांच जब की जाती है तो जांच में सारे तथ्यों को सामने रखा जाता है, हर एक चीज को देखा गया है। क्या आपको पिछले कुछ उदाहरण नहीं आते हैं? और ऐसे में अगर लोग इन्हीं सब बातों का सहारा लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे तो बार बार तो घसीटा तो जाएगा ना धर्म को। आप एक नेशनल मीडिया की एंकर होकर अगर ऐसी बात कर रही हैं तो मुझे ताज्जुब होता है। देखिए ना, उत्तर प्रदेश के सर्वे, मेरी बात सुने, मेरी बात कंप्लीट होने, प्लीज लेट मी कंप्लीट। उत्तर प्रदेश के सर्वे में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष अगर फाइल रखी जाती है, उसमें मात्र ये कहा जाता है कि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे प्राप्त हुए। असामाजिक किसी प्रकार की कृत्य की कोई सूचना शासन प्रशासन के माध्यम से नहीं आती है, तो आपको किसने ऑडिट? अगर ये ऑडिट हुआ है तो ऑडिट हुआ क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑडिट हुआ क्यों है, पढ़ लीजिए, ऑडिट हुआ क्यों है। फिलहाल देखिए अलीगढ़ पे आइए,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आते हैं और चलते हैं हम अभी चक्रपाणी महाराज जी के पास। आती हूँ मैं आपके पास, जफर जी रुक जाइए, आती हूँ जफर जी रुकिए। चक्रपाणी जी मैं आपके पास, आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि वहां पर शिक्षा दी जाती है? शिक्षा नहीं दी जाती है वहां पे, ऐसे लोग बाहर से आते हैं कह रहे हैं जफर जी। कुछ लोग हैं जो खाली माहौल बिगाड़ते हैं, शिक्षा कोई नहीं देता। नहीं देखिए, ठीक है ना जफर जी, एक सेकंड जवाब ले लीजिए चक्रपाणी जी का, फिर आप बोलिएगा, कंप्लीट कीजिएगा चक्रपाणी जी। जफर जी का अपना विचार है, लेकिन एक बार बताना चाहता हूं कि देखिए, कन्हैया कुमार की जिन लोगों ने हत्या की वो भी मदरसे में पढ़े थे। जिन लोगों ने अभी आसाम में वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार ने मदरसे को हटाया, गिराया, क्योंकि वहाँ से आतंकी तार जुड़े हुए थे। और तो उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे जो अवैध बने हुए हैं, आखिर वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो जानते हैं कि उनके भेद खुलेंगे, वो जाकर चक्रपाणी जी वो कहीं ना कहीं इससे बचना चाहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से मदरसे के आड़ में जो आपराधिक गोरख धंधे चल रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। हमें लगता है कि ये बताइए कौन ऐसी केंद्र सरकार होगी देश की कि शिक्षण संस्थाएं आप खोलो और रजिस्ट्रेशन न कराओ, मैं मन मर्जी चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो गजवा है हिंद और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के और सरिया कानून लागू करने का, तो यही सब लोग हैं जो अवैध तरीके से पहले चालू करेंगे, धीरे धीरे करके एक अपनी माहौल बनाएंगे और इस्लामिक राष्ट्र की मांग करेंगे। जो लोगों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में नारे लगाए हैं, आप इनकी जांच करोगी तो 100% दावे के साथ कहता हूं इनके लिंक जो है कई आतंकी संगठनों से किसी को मिलेगा, किसी को PFI से संबंध मिलेगा, किसी का पाकिस्तान से मिलेगा। ये तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से। आप जरा सोचो कि गणतंत्र दिवस पे इस तरह के नारे लगाने का मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं सारे इशारों में। तो क्या उस तार में क्या AMU आपको लगता है कि शामिल होता है? क्या AMU तार जोड़ता है आतंकवादियों से? क्या आप ये कहना चाहते हैं चक्रपाणी जी? हाँ बिल्कुल कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए जफर जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ। चक्रपाणी जी कह रहे कि AMU ही तार जोड़ता है आतंकवादियों से, आतंकियों से और आतंक फैलाने। अगर AMU के तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, हमारी सारी संस्थान स्वतंत्र है। AMU की जांच कीजिए, गहन जांच कीजिए। अगर आरोपी पाया जाता है तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि जो भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, जिस भी व्यक्ति का कहीं प्रकार से कोई भी सम्मिलित होने की आशंका आधार पे भी है, तो ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके NSA की कार्रवाई कीजिए। मैं तो NSA के लिए तैयार हूँ। एक मुसलमान होने के नाते मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी कौम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होता है तो उस पर तत्काल NSA की कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं AMU भी वहाँ का प्रशासनिक तार जोड़ने में साथ देता है, वो किसी शख्स को, एक पर्टिकुलर शख्स को नहीं कह रहे। तो आपको लगता है कि AMU संस्थान ही तार जोड़ने का काम करता है, वहीं पर ऐसी शिक्षा दी जाती है मिलकर? मैं कह रहा हूँ ना कि सारी हमारी जो हमारे संस्थान है ये स्वतंत्र है किसी की जांच करने के लिए। तो AMU की जांच करवा दीजिए। मैं तो चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप AMU की जांच आपका क्या तर्क है जो यहाँ पर कह रहे हैं चक्रपाणी जी? आपका क्या तर्क है? मैं नहीं मानता किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक, मैं नहीं मानता। ठीक है, चलिए चक्रपाणी जी आपकी बात को सिरे से निकाल रहे, वो कह रहे हैं आप जांच करवाइए ना, आप बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं सिर्फ। देखिए, जफर साहब का अपने विचार है, वो बिल्कुल न मानना उनका एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमारी जो अगर ऐसी बातें नहीं होती जो मैं आरोप लगाता, तो इस तरह के नारे गणतंत्र दिवस पे क्यों लगाते? आखिर प्रश्न चिन्ह तो खुद AMU के लोग ही तो उठा रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं ना। और इसके पहले भी कितनी बार आप देखो कि देश विरोधी नारे वहां से लगे, देश विरोधी कृत्य हुआ वहां पे, किस प्रकार से। जो तो स्वाभाविक है, वो जैसा मूल वैसा फूल, जो जिन्ना को आदर्श मानने वाले वो लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो देश विरोधी भावनाओं तो भड़काएंगे ही। तो ये चीजें देखो, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। जो पढ़ा लिखा वो व्यक्ति जानेगा, वो समझेगा। अब जफर साहब की अपनी मजबूरी होगी, लेकिन जफर साहब को देख लो तो खैर आप मांग कर रहे हैं उनके कार्रवाई के लिए, लेकिन एक राष्ट्रवादी मुसलमान हर व्यक्ति कहेगा कि वो किया जाए। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं कि AMU की जो है संलिप्तता जो है पाकिस्तान से होती है, कट्टरपंथियों से है, और तमाम वो अलगाववादी विचारधाराओं से है, जो देश विभाजनकारी हैं, जो देश के लिए हमेशा गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं। इस तरह की सोच के लोगों के साथ AMU का है। इसलिए हमारा ठीक है। देखिए जफर जी, सीधे तौर पर चक्रपाणी जी कह रहे कि ऐसी नारेबाजी जो होती है, इस नारेबाजी से जो माहौल है वो तो खराब होता है, लेकिन कनेक्शन जो है वो AMU से जुड़ा हुआ है। वहां पर जो लोग हैं वो समर्थन पाते हैं और संरक्षण पाकर ही वहां पर इस तरीके के कृत्यों को किया जाता है, और वो तार पाकिस्तान से भी जोड़ रहे हैं AMU से। तो आपको लगता है कि छवि अच्छी है?
हम मुसलमान जो है बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। हम मुसलमान हिंदुस्तान से उतना ही मोहब्बत करते हैं, इस पे जब सजदा करते हैं और इसी की जमीन में दफन होने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है सरनामा समझते हैं कि हमें सरमाया मिला कि हम अपनी जमीन में ही दफन हुए। तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। और जिस हरामजादे जिन्ना की बात की जाए, उस जिन्ना को मुसलमानों ने बहुत पहले छोड़ दिया। अगर हम जिन्ना की थॉट के साथ होते, अगर हम जिन्ना की विचारधारा के साथ होते, तो हम हिंदुस्तान में ना होते बल्कि पाकिस्तान में होते या अफगानिस्तान में होते। तो जिन्ना साहब जिनको आप लोग समझते होंगे साहब है, जिनके लिए जिन्ना कोई औकात रखता होगा, हम मुसलमानों के लिए जिन्ना की कोई औकात नहीं है। हम मुसलमान जिन्ना को उतना ही तिरस्कार करते हैं जितना नाथूराम गोडसे को करते हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। हमारे लिए वो उतने ही लानत के हकदार है जितने की जिन्ना और गोडसे को हम इक्विवेलेंट समझते हैं। और हमारे इस्लाम की तालीम में एक व्यक्ति यजीद है, जैसे आपके रावण है, तो हम जिन्ना को भी रावण की तरह और जिन्ना को बहुत अच्छी बात कही आपने जफर जी। इस बात का स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वामी चक्रपाणी जी भी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन इसके साथ बार बार जब तस्वीरें ऐसी एएमयू से सामने आती है जहां पर हिंदू धर्म के खिलाफ पढ़ाया जाता है, बाद में एक्शन होता है। हाल ही की तस्वीर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है नारेबाजी की, इसके बाद में एक्शन होता है। तो हर चीज में बाद में ही एक्शन क्यों? पहले क्यों नहीं होती चीजों को? पहले क्यों वहां का प्रशासन क्या इतना नाकारा है? एएमयू क्या बिल्कुल समझ नहीं पाता है कि बाद में एक्शन लेने की नौबत आ जाए, पहले स्ट्रिक्टनेस नहीं आती, बार बार तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ठीक है जबर जी, प्लीज 30 सेकेंड्स।